तो गाइस मूवी स्टार्ट होती है ली नाम की एक लड़की से जो कि 13 साल की है और उसे हर काम अपनी ही मर्जी से करने का शौक था और वो अपनी ही दुनिया में गुम रहती थी। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स की कोई बात ना मानती हो, पर वो हर काम किया करती थी जो उसकी मोम उसे कहा करती थी। ली के स्कूल में 3 फ्रेंड्स थे जिनका नाम मरियम, एबे एंड प्रिया था। ये सब लोग स्कूल के बाद मिलकर बहुत ज्यादा मौज किया करते थे और इन सबको फोर टाउन नाम का बैंड बहुत ज्यादा पसंद था। और तो और ये लोग इनका म्यूजिक बहुत शौक से सुना करते थे। ली के घर में ही एक टेम्पल था जो कि इनके एंसेस्टर्स का था जिसका नाम सैंगली था और वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आया करते थे। और ली अपनी मोम के साथ मिलकर इस टेम्पल का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी और जो भी टूरिस्ट वहाँ आता उनको इसकी हिस्ट्री भी बताया करती थी। और जब शाम को ली अपनी मोम के साथ टीवी शो देख रही थी तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि फोर्ट टाउन उनकी जगह पर बहुत जल्द आ रहा है और वहाँ पर म्यूजिक कंसर्ट करेंगे। और ये कमर्शियल देखकर ली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर ली अपनी मोम को बताती है कि ये बहुत ही फेमस म्यूजिक ग्रुप है जो कि बहुत ही अच्छा म्यूजिक गाते हैं। मेरे स्कूल में बहुत ज्यादा लड़के इनकी फैंस हैं। लेकिन उसकी मोम उसे कहती है तुम ऐसी लड़कियों से दूर ही रहना क्योंकि तुम तो बिल्कुल ऐसी नहीं हो। और जब ली रात को सो जाती है तो ड्रीम्स आने लग जाते हैं और उसके ड्रीम में बहुत ही ज्यादा अजीब एनिमल्स थे। और जब वो सुबह उठती है तो खुद को वॉशरूम में जाकर देखती है और खुद को देखते ही बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि ली एक रेड कलर के पांडा में चेंज हो चुकी थी। और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और खुद को बताती है कि ये एक सिर्फ ड्रीम होगा, ये बिल्कुल भी रियल नहीं हो सकता। उसकी आवाजें सुनकर उसकी मोम बाहर से पूछती है क्या सब अंदर ठीक है, और ली घबरा कर कहती है हाँ सब कुछ ठीक है। और जैसे ही मोम उसकी बाहर जाती है तो ली भाग कर अपने रूम में जाती है और जहाँ पर वो फौरन बेड पर लेट जाती है और खुद को समझाती है कि ये सिर्फ एक ड्रीम है और मैं फौरन ही उठ जाऊंगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा से एक इंसान में चेंज होने लग जाती है और जैसे जैसे वो ज्यादा रिलैक्स हो रही थी वो वैसे वैसे इंसान में चेंज हो रही थी। और इसके बाद ली को समझ आ जाती है कि जैसे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगी तो वो उस पांडा में चेंज हो जाएगी, अगर कोई इमोशन ज्यादा आ गया तो फिर भी वो पांडा में चेंज हो जाएगी। जिसके बाद वो खुद को बहुत ज्यादा रिलैक्स रखने की कोशिश करती है। इसके बाद ली की मोम उसे स्कूल ड्रॉप कर देती है और उसके फ्रेंड्स को लगता है कि आज ली बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है, पर वो उनको बता नहीं पा रही थी कि आज उसके साथ क्या हुआ है। और यहाँ स्कूल में एक लड़का था जो ली को बहुत ज्यादा तंग करता है क्योंकि वो रोज ली को तंग करता था और अब दोबारा उसके साथ ऐसे ही हो रहा था। ली खुद को चेंज होता फील कर रही थी और यहाँ से भागकर अपनी क्लास में चली जाती है। और फिर मरियम उसके पास आकर पूछती है क्या तुम ठीक हो, और वो उसे कहती है हाँ मैं ठीक ही हूँ। इसके बाद मरियम उसे बताती है कि क्लास के बाहर तुम्हारी मोम है। और जब वो मुड़कर देखती है तो सच में उसकी मोम एक ट्री के पीछे छुपी हुई थी और वो एक सिक्योरिटी गार्ड से लड़ भी रही थी। और ये देखकर तो ली को कंट्रोल ही नहीं रहता और वो स्लोली से एक बहुत ही बड़े रेड पांडा में चेंज हो जाती है। और ये देखकर हर कोई हैरान हो जाता है और साथ ही ली की मोम उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और ली फौरन से स्कूल से भागने लग जाती है और भागते भागते बस अपने होम में पहुंचना चाहती थी। और जैसे ही वो अपने घर में पहुंचती है तो उसकी मोम फॉलो करते करते उसके पीछे ही घर पहुंच जाती है। और फिर जब ली की मोम उसके रूम में जाती है तो देखती है कि वो छुपकर रो रही है और फिर वो उसके बाद उसे समझाने की कोशिश भी करती है। और फिर इतने में ली के फादर भी पहुंच जाते हैं तो ली के फादर उसे कहते हैं ये तुम्हारे साथ भी हुआ है, तो ली वापस कहती है तो मेरे साथ ही का क्या मतलब है। तो फिर इसके बाद ली की मोम उसे उसी टेंपल में लेकर जाती है और अपने एंसेस्टर्स की स्टोरी सुनाने लग जाती है। और ली की मोम उसे बताती है कि कैसे सिंगली को पांडा से बहुत ज्यादा प्यार था और सिंगली की यही ख्वाहिश थी कि वो एक पांडा में चेंज हो जाएं। और फिर ली की मोम उसे बताती है कि कैसे बहुत सारे सालों पहले एक जंग हो रही थी और उस शहर के सारे ही मर्द वहां से चले गए थे जंग लड़ने के लिए और सिंगली को अपनी डॉटर्स को बचाना था। और फिर उन्होंने एक विश मांगी थी और फिर एक फुल नाइट मून को उनकी ये विश पूरी हो जाती है तो वो एक बड़े से लाल पांडा में चेंज हो जाती हैं और इस तरह अपनी बच्चियों को जंग में बचा लेती हैं। और ऐसे ही ये विश एक कर्स भी बन चुकी थी और इसके बाद ये चीज उनकी बेटियों में भी ट्रांसफर हुई और वो भी ऐसे ही रेड पांडा में चेंज होती थी। जब भी उनमें बहुत ही ज्यादा कोई इमोशनल चेंज आता था तो ली की मोम उसे बताती है कि इन सब का एक सोल्यूशन भी है जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट फुल मून के ऊपर एक रिचुअल किया जाएगा और जिसके बाद उसे एक लॉकेट दिया जाएगा क्योंकि रेड पांडा की सारी पावर्स उस लॉकेट में चली जाएंगी। तो फिर ली के फादर कैलेंडर देखकर बताते हैं कि 25th को फुल मून होगा और तब तक तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा ताकि ये सब कुछ दोबारा ना हो। उसके बाद ली के पेरेंट उसे एक अलग रूम देते हैं और वहाँ पर उसे एक बेड लगा देते हैं ताकि वो किसी इमोशनल चेंज के बाद चीजें ना तोड़े। और यहाँ पर ली बहुत ही ज्यादा उदास होती है और रो रही होती है कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो इस इमोशनल चेंज की वजह से वो बार बार रेड पांडा में बदल रही थी और खुद ब खुद ही दोबारा इंसान में चेंज हो रही थी और अब वो बहुत ही ज्यादा तंग हो जाती है। और यहाँ पर
उसके तीनों फ्रेंड्स बाहर आते हैं और उसे आवाज दे रहे थे और वो उन्हें बताती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम लोगों से मिल नहीं सकती। तो वो सब एक्साइटेड होकर ली को बताते हैं तुम्हें पता है ना यहाँ पर फोर्ट टाउन आ रहा है। तो जिसके बाद वो सब उसे देखे बगैर जाने का सोच भी नहीं सकते थे और यहाँ पर ली परेशान होकर रेड पांडा में चेंज हो चुकी थी। और जिसके बाद वो अपने तीनों फ्रेंड्स को अंदर बुलाती है और वो तीनों उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर वो उन्हें बताती है कि रिलैक्स हो जाओ और अपनी सारी की सारी स्टोरी उनको बता देती है। और यहाँ पर ली के फ्रेंड उसे कंट्रोल करते हैं, तुम इंसान हो कि ये पांडा, पर हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और जैसे ही ली के फ्रेंड उसे हक करते हैं तो वो फौरन से इंसान बन जाती है और उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स पर गुस्सा भी करती है, लेकिन वो रेड पांडा में चेंज नहीं हो रही थी। जिसके बाद ली समझ जाती है कि उसे उस पांडा पे कंट्रोल करना आ गया है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब वो कंसर्ट पे भी जा सकती है। इसके बाद सारे के सारे फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने के बारे में सोचते हैं और यहाँ पर तो ली के लिए एक बहुत ही ज्यादा मसला बन चुका था और यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा अप्रूव करने की कोशिश करती है कि उसने रेड पांडा को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया है। और बहुत ज्यादा टेस्ट करने के बाद उनको यकीन आ ही जाता है और जिसके बाद वो अपनी मॉम से कंसर्ट पर जाने की परमिशन लेती है, पर वो तो उसे फौरन ही मना कर देती है। ली तुमने तो कॉन्सर्ट पे बिल्कुल भी नहीं जाना। और ली गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और इसके बाद ली को अपनी मॉम की कॉल आती है। पता चलता है कि ली की मॉम भी अपनी मॉम से बहुत ज्यादा डरती थी। तो फिर ली की मामा को उसकी मामा बताती है कि मुझे पता चल गया है कि ली पांडा में चेंज हो जाती है और वो ये सब ठीक करने के लिए बहुत ही जल्द उनके घर आ रही है। तो फिर ली और उसके फ्रेंड्स प्लान बना रहे थे कि कॉन्सर्ट के लिए पैसे कैसे जमा किए जाएं और जहाँ पर उन्हें एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आता है। और फिर यहाँ पर ली खुद को एक रेड पांडा में चेंज करती है और सब बच्चों से पैसे लेती है, अगर रेड पांडा को देखना है तो पैसे दो। और इसके बाद वो मजे मजे की बहुत सारी वायरल वीडियोस बनाते हैं और ऐसे ही बहुत सारे पांडा प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। और बहुत ज्यादा पैसे जमा होने के बाद भी एक टिकट के पैसे कम थे और यहाँ पर वो स्कूल का एक बिली आता है कि कल मेरे घर पर एक बर्थडे पार्टी है और मैंने सबको बताया है कि रेड पांडा मेरे बर्थडे पार्टी पर आएगा, अगर तुम मेरी बर्थडे पार्टी पर ना आई तो मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा कि कैसे तुम स्कूल में पैसे इकट्ठे कर रही हो। और इसके बदले में ली उसे कहती है कि तुम मुझे पैसे भी दो ताकि मैं टिकट ले सकूं। और इसके लिए तो बुली मान जाता है कि उसे पैसे देगा। और जब अगला दिन शुरू होता है तो बर्थडे पार्टी में जाने के लिए ली वहां से निकलने लगती है और फिर यहाँ पर ली की नानी और बहुत सारी उसकी कजन्स आ जाती हैं जिन्हें रेड पांडा के बारे में पता चला था और फिर ली इसी चीज में फंस जाती है। और दूसरी तरफ वो बुली सब लोगों के साथ अपनी बर्थडे पार्टी में रेड पांडा का वेट कर रहा था और जब रात होती है तो ली सबसे छुपकर उस बर्थडे पार्टी में चली जाती है और जहाँ पर वो सबको बहुत ज्यादा हंसाती है और फिर ये सब लोग मिलकर बहुत ज्यादा डांस करते हैं और साथ साथ बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। और जब ली की मोम उसे रात को देखने आती है तो वहाँ पर उसे सब कुछ मिल जाता है और जहाँ पर पांडा प्रोडक्ट्स भी थे और बर्थडे पार्टी का पैम्फलेट भी था। और जब वो बेड पर देखती है तो वहाँ पर तो ली थी ही नहीं। और दूसरी तरफ ली और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश थे कि कॉन्सर्ट टिकट के पैसे अब जमा हो चुके हैं और इस साथ इनको अनाउंसमेंट होती है और जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये कॉन्सर्ट है ही 25 को जो वो रिचुअल करना था। और फिर ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक बार फिर से वो एक रेड पांडा में चेंज हो जाती है और वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो कॉन्सर्ट को ज्वाइन नहीं कर सकेगी। और दूसरी तरफ बुली उसे आवाज देता है और कहता है मैं तुम्हें किस चीज के लिए पे कर रहा हूँ, तुम मेरे पास यहाँ पर आओ और सबको एंटरटेन करो। अब ये बात तो ली को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है और वो नीचे आकर उसी बुली पर अटैक करती है और वहाँ पर साथ ही ली की मोम भी पहुंच जाती है और सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और यहाँ पर बाकी सारे बच्चे भी ली से बहुत ज्यादा डर रहे थे कि वो इतनी ज्यादा खौफज़दा पांडा में चेंज हो चुकी है। और उस बुली के पेरेंट्स तो उसे लेकर चले जाते हैं और ली की मोम उसके सारे फ्रेंड्स को डांटती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इतनी ज्यादा खराब हो गई है। ली के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि अपनी मोम को बताओ हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ली बिल्कुल ही चुप रहती है और जिसके बाद वो अपनी मोम के साथ घर चले जाती है। और अब वो वक्त आ ही गया था और ली के फ्रेंड्स उसके बगैर ही कंसर्ट में चले जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ रिचुअल स्टार्ट हो जाता है और फिर एक बड़ा सा सर्कल बनाया जाता है और उसमें ली को बैठने के लिए कहते हैं और आसपास ली के सारे लोग एक गाना गाने लग जाते हैं और जिसके बाद ली एक हवा में उड़ने लग जाती है। और यहाँ पर वो एक बहुत ही अलग जगह पर पहुंच चुकी थी और जहाँ पर उसे अपनी एंसेस्टर मिलती है और फिर वो ली को एक मिरर दिखाती है और जिसमें से गुजर के उसे अपने पांडा से दूर होना था। और फिर जैसे ही वो शीशे की तरफ बढ़ने लगती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो अपने पांडा से दूर होना ही नहीं चाहती और उसे सारे मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं जो पांडा के साथ हुए थे और एंजॉय किए थे। और वो समझ गई थी ये इन सबको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है और उसे ये सब कुछ हमेशा के लिए चाहिए और वो पांडा को छोड़ना नहीं चाहती। और फिर वो फौरन उस रिचुअल से भागने लग जाती है और फिर जहाँ पर सारे लोग उसे रोकते हैं और ली की मोम उसे समझाने लग जाती है कि यही तुम्हारे लिए बेहतर है, इस सब चीज को खत्म होना होगा। और यहाँ पर ली बहुत ज्यादा भागने की कोशिश करती है और इस सब में ली की मामा का जो लॉकेट था जिसमें उसकी पावर छुपी थी वो टूट जाता है और ली भागकर उस कंसर्ट में जाती है और वो वहाँ पर पहुंचकर अपने फ्रेंड्स को बताती है कि मैं बहुत ज्यादा सॉरी हूँ क्योंकि मैंने
तुम लोगों का साथ नहीं दिया। और इसके बाद ये सब लोग कॉन्सर्ट एंजॉय करने लग जाते हैं और जिसके बाद ली की मॉम एक बहुत ही बड़े पांडा में चेंज हो जाती है और वो यहाँ कॉन्सर्ट तक पहुंच जाती है और हर कोई उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहा था और सारे के सारे लोग कंसर्ट से भागने लग जाते हैं। और फिर ली की मॉम ली को अपने हाथ में उठाती है और कहती है कि ली तुमने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की है। और यहाँ पर ली के फादर भी बाकी सारे लोगों के साथ पहुँच जाते हैं। तो जब ली अपनी मोम के साथ लड़ रही थी तो ली के फादर उनके इर्द गिर्द बहुत बड़ा सर्कल बना देते हैं और यहाँ पर ली की मोम सर्कल से बाहर गिर जाती है और ये बहुत बड़ा मसला था कि उनको सर्कल के अंदर कैसे लाया जाए। तो ली की नानी और जो सब लोग पांडा में चेंज हो जाते हैं तो वो ली की मोम को खींच खींच कर सर्कल में ले जाते हैं और बाकी सब लोग वही गाना गाने लग जाते हैं और ये सब लोग अपने एंसेस्टर्स की उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर ली की मॉम उसे सॉरी बोलती है कि मैंने हमेशा तुम्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की और तुम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकती हो। और फिर एक एक करके इसके बाद हर कोई उस मिरर में से गुजरता है और जहाँ पर हर एक अपने पांडा से अलग हो जाता है और फिर ली डिसाइड करती है कि वो इस पांडा को अपने साथ ही रखना चाहती है और अब ली की मॉम को भी इससे कोई इशू नहीं था। और फिर हम इसके बाद देखते हैं सब कुछ ठीक हो गया है और जब टेम्पल्स में टूरिस्ट आते थे तो वो ली भी वहाँ पर मौजूद होती थी और वो रेड पांडा में बदल कर उनको गाइड किया करती थी और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करवाती थी। और फिर ऐसे ही देखते देखते ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस कैसी लगी आपको मूवी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की और भी मूवीज़ लाता रहूँगा ताकि आप और ज़्यादा एंजॉय करें। शुक्रिया।